एक होता इंसल्ट, एक होता बेइज्जती, और एक होता इंसल्ट का बेइज्जती। हमरे शेर का वही हो रहे हैं भाई साहब, इंसल्ट का बेइज्जती हो रहे हैं। और अब तो इंटरनेशनल इंसल्ट का बेइज्जती हो गया। मैं इटली में राहुल गांधी के मामा के घर पे भाई साहब एक अकेला सबको भारी हो गए भाई साहब। इतना भारी लगा है हमरा शेर भाई साहब, कोई रिसीव करने भी नहीं आया, कोई वेलकम करने भी नहीं आया भाई साहब। कितना मिनट, 10-15 मिनट तक भाई साहब अकेला खड़ा रहा है। ऐसे हमरा शेर हूँ भाई साहब, समझ में नहीं आया क्या हो रहे हैं भाई साहब। विश्व गुरु वर्ल्ड लीडर के संग में भाई साहब ऐसा इंसल्ट का बेइज्जती। और वो देखे भाई साहब ऋषि सुनक के संग कैसे तुनक कर रहे थे। वो जाऊँ वो इटली का जो पीएम है वो जॉर्जिया मेलोनी जो भाई साहब तुनक, और हमरे शहर से ऐसे दूर से हूँ और ऋषि सुनक के संग तुनक हो रहे थे भाई साहब। कोई वेलकम करने नहीं आया। इस वजह से ही तो कहते हैं भाई साहब हमरे शहर को जो है नड्डा जी को हमेशा अपने संग ले जाना चाहिए। कोई और नहीं आएगा तो कम से कम नड्डा जी तो रहेंगे वेलकम करने को भाई साहब। कितना लंबा एक्सपीरियंस है नड्डा जी को हमरे शहर का वेलकम करने का। देखे नहीं है हमरा शहर जब भी कहीं से फॉरेन से एयरपोर्ट पे आता है तो नड्डा जी हमेशा गुलदस्ता लेकर तैयार खड़े रहते हैं वेलकम करने को। इस वजह से कहते हैं हम अपने शेर को, नड्डा जी को हमेशा अपने संग में रखना चाहिए। कम से कम ऐसा इंटरनेशनल इंसल्ट का बेइज्जती तो नहीं होगा। कोई फॉरेन का कोई पीएम, राष्ट्रपति, कोई मंत्री नहीं आएगा तो कम से कम नड्डा जी तो रहेंगे अपना वेलकम करने को। भाई साहब ये वीडियो देखे नहीं जा रहे हैं जो इंसल्ट का बेइज्जती हुआ है ना। हमारा शेर जो ऐसे खड़ा है भाई साहब, आप लोग से भी नहीं देखे जाएंगे भाई साहब, पर फिर भी देख लो। एक अकेला जब तक ये वीडियो नहीं आए थे ना भाई साहब तब तक तो हम खुश हो रहे थे कि हमारा शेर जो राहुल गांधी से पहले जाके नंबर बना लिया इटली में। हम मजाक उड़ाते नहीं कांग्रेस के शहजादे का कि इलेक्शन खत्म होते ही भाग के इटली जाएगा। अब के तो भाई साहब हमारा शेर पहुंच गया भाग के इटली में। जैसे शादी ब्याह में मेन रिलेटिव से पहले वो कोई दूर का रिश्तेदार आके अपना नंबर बना लेता है, तो हम ऐसे ही खुश हो रहे थे कि हमारा शेर भी इटली में पूरा नंबर बना रहा है भाई साहब। इटली में राहुल गांधी से पहले पहुंच गया, राहुल गांधी के मामा के घर में। अब की बार भाई साहब खुश हो रहे थे हम तो, अब की बार, पर ये तो अब की बार इज्जत तार हो गए। हमरे शेर को पहले पता होता ना पीएम बनने के बाद, तीसरे बार पीएम बनने के बाद ऐसे इटली में इंटरनेशनल इंसल्ट का बेइज्जती हो जाएगा तो भाई साहब इटली जाता ही नहीं हमरा शेर। जो हमरे शेर को पहले पता होता। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो गए भाई साहब। जब से तीसरी बार पीएम बना है ना, कांड पे कांड हुए जा रहे हैं। बा नीतीश कुमार का नायडू का पाम पकड़ना पड़ रहा है। और अब यहाँ पहले फॉरेन टूर में ही तीसरे बार पीएम बन के जो पहला फॉरेन टूर किया भाई साहब उसमें ही लंका लग गए। ऐसा डंका फटे भाई साहब, ऐसा डंका फटे देखे नहीं। इस बार तो भाई साहब एयरपोर्ट पे हूँ, ढोल भी नहीं बजवाया हमरा शेर। हमको लग रहा है वो इलेक्शन में जो सारा पैसा जो खर्च हो गए शायद, ढोल बोल बजवाने का पैसा भी नहीं बचे, अपना ही बच गए राहुल गांधी के मामा के घर में। पर हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है इटली में जो इटली का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहाँ, मेलोनी। हम तो भाई साहब कितना खुश होते हैं अपने शेर को मेलोनी के संग में देख के। पर हमको यही समझ में नहीं आ रहा ये मेलोनी ऐसे इंसल्ट का बेइज्जती काहे किए हैं हमरे शेर को अपने इटली में बुला के। ओ भाई साहब आ गए समझ में, हमरे समझ में आ गए। हमरे शेर का जो इंसल्ट का बेइज्जती हुआ वो काहे हुआ है, वो समझ में आ गए। हमरा शेर नहीं बोला था अपने मामा के घर से लाए थे क्या। ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूँ ये मामा के घर से लाए थे क्या?
ये तो कुछ भी नहीं है भाई साहब। शाह जी तो भाई साहब करंट लगवा दिए थे इटली तक, ईवीएम का बटन दबा के भाई साहब इटली में करंट लगवा रहे थे। इस वजह से बुरा मान गए शायद इटली वाले लोग। जरूर दबाना, मगर बटन इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ चिचोड़ा में दबे और करंट इटली में लगे। और भाई साहब करंट ही नहीं, कभी भाई साहब राहुल गांधी को इटली का चश्मा लगवाए हैं, कभी इटली में इलेक्शन करवाए हैं। हर बात पे इटली भाई साहब, हर बात में इटली बोलते हैं भाई साहब। राहुल बाबा इटालियन चश्मा निकाल दो। और नहीं पड़ा है तो मैं इटाली में भी इसका अनुवाद कर कर आपको भेज देता हूँ। मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं। इटली में चुनाव भी है, इस वजह से बुरा मान गए शायद इटली वाले। हमरा शेर और शाह जी जो इतना कोसते हैं ना इटली वाले लोग को, जैसे वो फिल्म में सीरियल में वो सास कोसते रहते हैं ना अपने बहू के माँ के वाले लोग को हरदम, तेरा मायका ही, तेरे पापा, तेरे मम्मी, तेरा भैया देखें, तेरे माँ के वाले लोग को देखें। बिल्कुल ऐसे ही इटली, तेरा इटली में चश्मा, तेरा इटली में इलेक्शन, अपने मामा के घर से लाए थे का भाई साहब। इतना इटली इटली करते हैं। और ये फोटो देखो भाई साहब, पता है इस फोटो को दिखा के ये लिब्रांडो राजेश का बोल रहे हैं, ये मेलोनी जी फोटो में ऐसे देख रहे हैं हमरे शेर को। तो ये मेलोनी सोच रहे हैं कि अपने देश में तो हमारे देश को इटली को गाली देता रहता है, हमेशा कोसता रहता है। पूरे साल हर इलेक्शन में, हर रैली में इटली को ही कोसता रहता है, हमारे देश को ही कोसता रहता है, हमारे बहन भाई को कोसता रहता है। और अब भाग के हमारे इटली में ही आ गया। ये कैसा आदमी है भाई? तो ये ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं भाई साहब। ये लिब्रांडो भाई साहब कैसा कैसा फोटो, कैसा कैसा मेमे बना रहा है। ये फोन वाला फोटो नहीं है, ये मेलोनी का जो भाई साहब इस वाले फोटो पे भाई साहब ऐसा ऐसा मेमे बना रहा है, ऐसा ऐसा वो बाबू सोना वाला जो पता है इस फोटो पे क्या लिख रहा है। बोला ऐसे मेलोनी जैसे ही बोल रहे हैं, हम समझ रहे हैं बाबू, प्लीज अंडरस्टैंड बाबू, हम आपको सिर्फ फ्रेंड समझते हैं बाबू, हम मान रहे हैं बाबू, आई अंडरस्टैंड बाबू। पर हमारे घर वाले नहीं मानेंगे। हमारे पड़ोस के आंटी जो मम्मी को बोल रहे थे, ये लड़का जो हमेशा झूठ बोलता है और अपने वाइफ को सोते में छोड़ के भाग जाता है, बहुत झूठा लड़का हो। और लड़का जो लड़की से डबल उम्र का है, लड़के का उम्र जो डबल हो रहा है लड़की से, बहुत बुरा लड़का है, बहुत झूठ बोलता है, ऐसा ऐसा बकवास करता है भाई साहब। लिब्रांडो राज और पता और आगे कहा बोला वो पड़ोस वाले आंटी जो हूँ मेलोनी की मम्मी को ये भी बोले थे कि आदमी नहीं है, ये शेर है, रात को शेर बन जाता है। भाई साहब ऐसा ऐसा बकवास करता है, ऐसा ऐसा मेमे बना रहा है। ये आगे कौन काट रहे हैं भाई साहब? नहीं तो जैसे हमरे शेर के इंसल्ट का बेइज्जती हो रहा है ना भाई साहब, हमारा भी इंसल्ट का बेइज्जती हो जाएगा। आप लोग हमको एक बात बताओ, हम ब्लॉक कर दें कहीं ये लिब्रांडो राजेश को? नहीं, सही बताओ। अब वैसे तो हम पैसा भी उधार लेते रहते हैं और ये दे भी देते हैं हमको, इस वजह से हम ब्लॉक नहीं करते हैं। आप लोग बताओ हमको ब्लॉक कर दें, कमेंट करके बताओ, ईमानदारी से बताना एकदम बिल्कुल, जैसे हमारा शेर हमेशा ईमानदारी से सच बोलता है। बताओ कमेंट करके।